आज स्वतंत्र भारत में गुंडे माफिया टैक्स वसूल रहे हैं। सरेआम टीवी डिबेट में आकर, लाइव टीवी डिबेट में आकर धमकियां दे रहे हैं। बड़े बड़े लोगों को जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। 3 साल के बच्ची से दुष्कर्म, 6 साल की बच्ची से दुष्कर्म, 4 साल की 5 साल की बच्ची से दुष्कर्म, माँ बहन बेटियों के साथ रेप, बलात्कार, दुराचार, अनाचार, व्यभिचार की घटनाएं, प्राइवेट अंगों को काट दिया जाता है, उनके शव को फ्रिज के टुकड़ों में रख दिया जाता है। एक दो घटनाएं नहीं हैं, आए दिन ये घटनाएं घट रही हैं। और ये नवयुग वाला भारत है। बोल रहे हैं कि नई सदी का भारत है, 21वीं सदी का भारत है। हम अपनी तुलना किससे कर रहे हैं? अमेरिका से, चीन से, जापान से, इजराइल से, रूस से, फ्रांस से। करिए, अच्छी बात है, होना चाहिए। हम सबसे अग्रणी पंक्ति में खड़े रहें, हम फिर विश्व गुरु बन जाएं। लेकिन उनके देश में तो ऐसा नहीं हो रहा है। उन सब देशों में जिनसे हम अपनी तुलना कर रहे हैं, उनके यहाँ भूख गरीबी बेरोजगारी के आंकड़े में भी बहुत कमी है। और उनके किसी भी नेताओं के पास आय से अधिक संपत्ति नहीं है। जब तक एक सख्त कानून नहीं बनेगा देश में कि जब संविधान ही ये बोल रहा है कि देश में किसी को आय से अधिक संपत्ति रखने का कोई अधिकार नहीं है। अगर कोई माँ बहन बेटियों के साथ इस तरह से दुष्कर्म कर रहा है, जघन्य अपराध कर रहा है, उसको उसी वक्त अगर फांसी नहीं लटकाया जाएगा, अगर जो सेना पर, पुलिस पर पत्थरबाजी हो रही है, जो हमारे सरकारी संपत्तियों को फूका जा रहा है, जो लोग ये कार्य कर रहे हैं, उनको हम आतंकी नहीं साबित करेंगे। जब सेना ही नहीं सुरक्षित है, जिसके जिम्मे पूरी देश की सुरक्षा है, पूरे मातृभूमि की सुरक्षा है, पूरे लोकतंत्र के संविधान की सुरक्षा है, पूरे कानून की, तिरंगे की सुरक्षा है, वही इस देश में अगर सुरक्षित नहीं है, उनके ऊपर जो लोग हमला कर रहे हैं, उनके ऊपर भी इस देश में बेल पे बेल होती है। वो लोग भी खुलेआम धमकियां देते हुए घूमते फिरते हैं। अभी हमने देखा, अब टीवी चैनलों ने दिखाना शुरू किया है कि कितनी रंगदारी वसूली जाती थी, किस तरह माँ बहन बेटियों को बुलाकर पीटा जाता था, किस तरह गरीब लोगों को सताया जाता था, माफियों के, गुंडों के टैक्स किस तरह से वसूले जाते थे। हमने जब प्रधानमंत्री जी की सरकार बनी और 9 साल हो गए, अब कुछ ही चंद महीने ही बचे हैं चुनाव में, छाती ठोक ठोक के कह रहे थे कि अच्छे दिन आने वाले हैं। आए भी, बहुत अच्छा कार्य हुआ। जो अच्छा हुआ है उस पर पर्दा भी नहीं डाला जा सकता है, लेकिन जो अच्छा होना चाहिए था सर्वप्रथम वो नहीं हुआ। मैं मांग कर रहा हूँ कि इस स्वतंत्र भारत में गुंडे माफिया नाम का शब्द ही मिट जाए, ताकि हम जिन देशों से तुलना करें उनके देश में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। उनके नियम को, उनके संविधान को, उनके कायदे कानून को मानना ही पड़ेगा। जो नहीं मानेगा वो ठोका जाता है। और इस तरह से अगर अराजकता फैला हुआ है, हम अपने ही देश में सुरक्षित नहीं हैं, अगर हमारे देश में सेना सुरक्षित नहीं है, पुलिस का जवान सुरक्षित नहीं है, हमारा तिरंगा सुरक्षित नहीं है, हमारी माँ भारती सुरक्षित नहीं है, हमारा लोकतंत्र अगर सुरक्षित नहीं है, तो हम कैसे कह दें कि हम दुनिया में सुरक्षित हैं और ये देश सुरक्षित हाथों में है। इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट से आज ऑनलाइन, सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, सब कुछ मतलब चंद मिनटों में हो रहा है। तो ये फैसले चंद मिनटों में क्यों नहीं हो रहे हैं? जो लोग इस तरह से देश में अराजकता फैलाए हुए हैं, चारों तरफ एक भय का, दहशत का, डर का माहौल बनाए हुए हैं, अपने नाम का इतना खौफ जमाए हुए हैं कि लोग उनके नाम से थर्रा रहे हैं, कांप रहे हैं। ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आज़ाद भारत में, इस राम राज्य के सरकार में हमें आशा है, पूर्ण विश्वास है कि हमारे देश की जनता भूख, गरीबी, बेरोजगारी का दंश झेल रही है। यहाँ पर जो कुपोषण से शिकार बच्चे हैं, अगर आप ये आंकड़ा देखेंगे तो अभी सरकारी आंकड़ा कुछ और है, लेकिन सच्चाई कुछ और है। इसलिए अब ज़रूरत है कि हम स्वतंत्र भारत में इस तरह के शब्द न सुने, न इस तरह के गंदे कार्य हम देखें अपने देश में, न इस तरह की कोई गतिविधियां हमारे आंखों से देखने पाए, न हमारी माँ बहन बेटियां इस तरह से तड़पती रोती बिलखती हुई हमें नज़र आएँ। इस तरह का हम भारत देखना चाहते हैं। और ऐसे भारत देखने के लिए ही हम मोदी जी की सरकार को, मोदी जी की पूर्ण बहुमत की सरकार को हमने सीना ठोक के, छाती ठोक के बैठाया हुआ है। और आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है, अगर आप ये कार्य नहीं करिएगा तो और किसी के बस की बात नहीं है। आप फिर आइएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन इस कार्य को भी करिए। जितने लोगों ने आय से अधिक संपत्ति बनाई है, जब आप इतना त्याग कर सकते हैं, आप कुछ नहीं लेते हैं, मोदी जी, योगी जी, जिनका देश दुनिया में नाम का डंका बज रहा है, इन नेताओं को शर्म करना चाहिए कि इन लोगों ने कितना त्याग करके, कितना तपस्या करके, कितना परिश्रम करके, कितना पुरुषार्थ करके, और इनके नाम पर कोई भी जीत गया, जो ही उठा वही जीत गया, मुर्दे भी जीत गए। ऐसा कहा जा सकता है कि जो घूमे नहीं, जिनके घुटने में दम नहीं था, चल नहीं सकते थे,
वो एक तरह से मुर्दे ही कहलाएंगे। वो भी जीत गए, संसद तक पहुंच गए, विधानसभा तक पहुंच गए, सदन तक पहुंच गए। तो देश के समस्त देशवासियों से मेरी एक विनती, आग्रह, निवेदन, प्रार्थना, हमारे इन बातों को आप लोग अधिक से अधिक सरकारों तक पहुंचाइए, ताकि अब इस तरह की आवाज़ भी उठने लगी है और आप लोगों के सहयोग की हमें ज़रूरत है। हम लोग ऐसा देश देखना चाहते हैं, ऐसा भारत देखना चाहते हैं। तब हम अगर चीन से, जापान से, इजराइल से, रूस से, अमेरिका से तुलना करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। सऊदीया से, कुवैत से, उनका सख्त कानून है, सख्त नियम है, कहीं पत्थरबाजी नहीं हो सकती। माँ बहन बेटियों पर रेप, बलात्कार, दुराचार, अनाचार, व्यभिचार की घटनाएं नहीं हो सकती। नाबालिगों के साथ दुष्कर्म कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। इसलिए हमारी बातों को अधिक से अधिक शेयर करिए, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करिए, ताकि हम और मजबूती से ये देश की बात, जनता की बात, लोकतंत्र की बात और राम राज की बात उठा सकें, ताकि हमारा धर्म, हमारी संस्कृतियाँ, ये हमारा देश सुरक्षित रहे, हमारी मानवता बची रहे। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।